हम लोग टेस्ट हो रहे हैं, अभी हमारा टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, और भी 50 साल जो है ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ रहेगी। जानते हैं, जिस दल में जाता है उस दल के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसका हमसे ज़्यादा बीटर एक्सपीरियंस किसी का नहीं हो सकता है। जो लोग भी गए हैं, एक भी जगह जीत जाएगा तब हमको आप पूछिएगा, ये कोई जीत नहीं पाएगा, छोड़ के या कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। सुमित्रा अधिकारी हारेगा, राजीव बनर्जी हारेगा, जितने भी लोग गए हैं सारे लोग हार जाएंगे। नहीं, अब्बास सिद्दीकी साहब को हम काफ़ी एहतराम करते हैं, लेकिन इस ममता बनर्जी के पार्टी के आगे, तृणमूल कांग्रेस के आगे किसी का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं चलेगा। अब की बार हम लोग टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं कि 30% जो है, आप देखिएगा इसी जिला में, ओल्ड में हम रह गए, उसके बाद आपका हमीदुर रहमान साहब, करीम साहब। न्यू जनरेशन में मिनहाज को दिया गया उनके उम्र को देखते हुए, मुशर्रफ को दिया गया है उनको उम्र के देखते हुए, गौतम पाल को दिया गया है उनका उम्र। ये लोग जो है जुबो नेता है। कैश सीट जो है बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। एक जो है इटाहार हो गया, दूसरा चाकुलिया हो गया, तीसरा जो है ग्वालपोर हो गया, चौथा जो है आपका क्या कहते हैं चोपड़ा हो गया, इस्लामपुर हो गया, करंदगी हो गया, अहमदाबाद हो गया, रायगंज हो गया। 9.5 सीट 9 के 9 हम लोग जीतेंगे। आपका कैंडिडेट बनाने में कहाँ चूक हुई कि आपका कैंडिडेट ही बीजेपी ज्वाइन कर ले? जो लोग पैसे पे चले जाते हैं उसको आप रोक पाइएगा क्या? शुभेंदु अधिकारी सबसे ज़्यादा जो है इस गवर्नमेंट का फ़ायदा लिया था। उसके घर में 55 चेयर था, 55 हेड का चेयर, 3 मिनिस्टर था वो, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट। कौन बोर्ड का चेयरमैन नहीं था? क्योंकि मालदा और दक्षिण दिनाजपुर अगर मैं सही, वहाँ के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं 2 जिले के। नहीं, ऑब्जर्वर नहीं, हमको वर्क करने के लिए दिया गया है। जहाँ आपका उत्तर दिनाजपुर में आपका मालदा से रिलेटेड ही एक सवाल, क्योंकि वहाँ हबीबपुर की कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं, तो ये कितनी एक पार्टी के लिए खतरनाक बात है कि आपका कैंडिडेट बनाने में कहाँ चूक हुई कि आपका कैंडिडेट ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है? नहीं, वो देखिए कैंडिडेट अनाउंसमेंट हमारा माननीय मुख्यमंत्री, हमारा दिल का सुप्रीमो, वो अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट करने के बाद इन लोगों के पास एक्चुअली पैसा इतना है ना, बीजेपी के पास, डिमोनेटाइजेशन में ये जो स्कीम हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं, दिस इज द बिगेस्ट स्कीम इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। दुनिया में इस तरह का बड़ा स्कीम आज तक नहीं हुआ है। कितना पैसा आप बातिल किए, कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना छपा, अब तक हम लोग को हिसाब नहीं पाए। तो वो पैसा है, जिसको देता है वही जो है दौड़ के चले जाता है। लेकिन आज एक बात को तो हम लोग तो सस्पेंड भी कर दिए, जो लोग गए हैं। मैं एक परसों था मालदा में, मौसम और हम वहाँ थे दोनों, आप लोग देखे भी होंगे। उन लोगों को मैंने सभाधिपति को सस्पेंड किया, उन लोगों को सस्पेंड किया है, और हमारा कैंडिडेट खड़ा हो गया वहाँ। और ये मतलब कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई? मतलब दावेदारों के बीच आप एक आदमी को उम्मीदवार बनाते हैं और वो अगर पैसे पे बिक जाए, नहीं, तो 8 फेज में तो आपका बाकी कैंडिडेट नहीं, कैलकुलेशन की बात नहीं है, ये अपने ईमान की बात होती है, ये अपना आइडियोलॉजी की बात होती है, ये आदर्श की बात होती है। जो लोग पैसे पे चले जाते हैं उसको आप रोक पाइएगा क्या? शुभेंदु अधिकारी सबसे ज़्यादा जो है इस गवर्नमेंट का फ़ायदा लिया था। उसके घर में 55 चेयर था, 55 हेड का चेयर, 3 मिनिस्टर था वो, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट। कौन बोर्ड का चेयरमैन नहीं था? तो वो तो चले गए। राजीव बनर्जी, वो भी BCW का मिनिस्टर था, सॉरी आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर था, MIC था, वो चले गया। तो इन लोगों का जाना जो है, नुकसान कितना हुआ इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी कांग्रेस में था। दीदी का उन्नयन को देख के आया था ग्वालपोर से, हम ज्वाइन किया था TMC। जानते हैं, जिस दल में जाता है उस दल के लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसका हमसे ज़्यादा बीटर एक्सपीरियंस किसी का नहीं हो सकता है। हम 2014 के 21 जुलाई में ज्वाइन किए थे। हमको टाइम मिला था 2 साल लोगों को लाने के लिए, जहाँ गए थे उन लोगों को खुशामद बरामद करके अपनाने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा टफ इलेक्शन होता है वो, और ये लोग तो 2 महीने के अंदर ही किया है। एक जो लोग भी गए हैं, एक भी जगह जीत जाएगा तब हमको आप पूछिएगा, ये कोई जीत नहीं पाएगा, छोड़ के या कोई नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। सुमित्रा अधिकारी हारेगा, राजीव बनर्जी हारेगा, जितने भी लोग गए हैं सारे लोग हार जाएंगे।
क्योंकि उसका तजर्बा हमको है। आदमी, आप बताइए तो, एक घर में जाते हैं आप, वो घर वाले अगर आपको एक्सेप्ट ना करें, आप घुस पाइएगा घर में। और जिस घर को छोड़ के जाते हैं उस घर से किसी को लेके नहीं जा पाते हैं। तो वो तो नो मीन्स लैंड में जो खड़ा है ना, वहाँ वाले वो घर का दो, क्या कहते हैं उसको, का कुत्ता घर का न घाट का। हाँ, वो तो बात नहीं बोलेंगे हम, धोबी का, वो तो गलत बात नहीं बोलेंगे, नहीं हम वो तो बात नहीं बोलेंगे। वो जो आदमी ऐसा करता है वो ना घर का होता है ना घाट का होता है, उसके लिए पब्लिक जो अपेंडेड होता है कि ये लालची आदमी है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के बारे में पूरे हिंदुस्तान जान रहे हैं अभी कि ये 3-4 आदमी लोग चला रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट, सिर्फ मखसूस लोगों के लिए है। ये अडानी, अंबानी और पेप्सिकॉन, इन लोगों के लिए है। यहाँ वहाँ पैसा दे रहा है, ये लोग पैसा लेने के लिए गया है। अरे पैसा क्या कब्र में लेके जाएंगे, क्या शमशान घाट में लेके जाएंगे? पड़ोस की विधानसभा की बात करें, चाकुलिया, वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट तो सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ के लिए जिन लोगों का नाम नॉमिनेट किया गया या भेजा गया एक प्रोसीजर के थ्रू, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन नामों में से कैंडिडेट का नाम था ही नहीं जिसको। देखिए, हम पार्टी करते हैं, पार्टी का सैनिक हैं। हमको अगर दीदी अभी बोले कि रब्बानी तुमको ग्वालपोर से फाइट नहीं करना पड़ेगा, तुमको संगठन देखना पड़ेगा, हमको संगठन देखना पड़ेगा। अगर हम पार्टी का डिसिप्लिन सैनिक है। एक दूसरा नंबर जिनके बारे में आप बोले, वो तो कल जो है मुन्ना, सदाबुद्दीन मुन्ना जी जो है, वो कैंडिडेट के साथ हाथ मिला करके, बैठ करके, गला मिला करके जो है सारा जितना गिला शिकवा सारा दूर हो गया। ये तो मेल मिलाप हो गया। ये तो परसों की बात है, कल की बात आपने नहीं बोला। कल जो है वो लोग मिल लिए कि अब कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। वो सीट जो है हमारा, कैश सीट जो है बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। एक जो है इटाहार हो गया, दूसरा चाकुलिया हो गया, तीसरा जो है ग्वालपोर हो गया, चौथा जो है आपका क्या कहते हैं चोपड़ा हो गया, इस्लामपुर हो गया, करंदगी हो गया, अहमदाबाद हो गया, रायगंज हो गया। 9.5 के 9 हम लोग जीतेंगे। क्योंकि आपने सारे सीट का नाम गिनाया था, और एक सवाल मैं ले लूँगा। तो लोग कहते हैं कि वहाँ करंदगी और रायगंज में खास करके बाहरी उम्मीदवार देने की क्या ज़रूरत थी जब लोकल टीम इतनी स्ट्रांग थी? देखिए, बाहरी उम्मीदवार नहीं है। अब की बार हम लोग टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं कि 30% जो है, आप देखिएगा इसी जिला में, ओल्ड में हम रह गए, उसके बाद आपका हमीदुर रहमान साहब, करीम साहब। न्यू जनरेशन में मिनहाज को दिया गया उनके उम्र को देखते हुए, मुशर्रफ को दिया गया है उनको उम्र के देखते हुए, गौतम पाल को दिया गया है उनका उम्र। ये लोग जो है जुबो नेता है, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। और यूथ में ये लोग है भी तीनों। आज मिनाज जो है ब्लॉक असेंबली कोऑर्डिनेटर हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है वो यूथ में था। यूथ को भी आगे तो लेके जाना पड़ेगा। फीमेल को हम लोग यहाँ नहीं दे पाए, मालदा में दिए हैं, मालदा में ज़्यादातर फीमेल को दे दिया। तो दीदी जो है, हमारा मुख्यमंत्री जो है, वो SC ST शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन एज पर परसेंटेज पॉपुलेशन वो दिए हैं। उसके बाद ट्राइबल को भी हम लोग दिए हैं, आदिवासी भाई लोगों को भी। उसके बाद आपका फीमेल को भी दिया गया है, महिला को। उसके बाद जो है आपका संगालू को भी दिया गया है। उसके बाद जो है आपका यूथ को भी दिया गया है। ओल्ड फिल्म जो तारक है, जो स्टार्स हैं, स्टार्स को भी लाया गया है। चारों तरफ से जो है टिकट का सिलेक्शन हुआ है। और टिकट का सिलेक्शन हम सोचते हैं कि 2 इलेक्शन जो पहले हुआ है उससे भी बेटर हुआ है। टिकट में कोई बात नहीं है। और इसी टिकट सिलेक्शन की वजह से बीजेपी में झगड़ा लग गया है। CPM कांग्रेस में एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ टिकट डिक्लेयर कर दिया है। दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जिसका ऊपर होता है वही 294 सीट का जो है डिक्लेरेशन देता है। 91 3 आपने इसलिए छोड़ दिया जी, 91 पे 3 JGM नहीं तो तीन तो हमारा अलायंस के साथ है ना। वो 3 तो वो लोग देगा, हम लोग तो डिक्लेयर कर दिए है ना। वो 3 वो देगा, 291 हम लोग देंगे। 291 के सीट जो है हम लोग एक साथ पब्लिश कर दिया। आज तक कोई कर पाया? कोई पार्टी नहीं कर पाया। फिर देखता है TMC का कौन नेता को नहीं मिला उसको हम जाके टिकट दें। इतने कमज़ोर हो चुके हैं, खोखला हो चुके हैं वो सब पार्टी चल भी नहीं। वैसे भी कांग्रेस CPM तो चलने वाला है नहीं, है क्या कुछ? आप लोग खुद ही जानते हैं। उसका वोट जो है वो तितर बितर हो गया है। अब बीजेपी किसान आंदोलन, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद GST, उसके बाद आपका NRC, CA और बेरोजगारी, उसके बाद GDP, उसके बाद जो है सारे को लेके देखिएगा। बीजेपी में जो लोग बीजेपी को तैयार किए थे, जो लोग बीजेपी को बनाए थे,
वो लोग आज किसी रो में दिखाई पड़ रहा है। एडवाणी जी कांग्रेस लेफ्ट के साथ जो अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी चली गई है, उससे कुछ लगता है कि नुकसान? नहीं, अब्बास सिद्दीकी साहब को हम काफ़ी एहतराम करते हैं, लेकिन इस ममता बनर्जी के पार्टी के आगे, तृणमूल कांग्रेस के आगे किसी का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीज़ आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारे दल के सपोर्ट में जो कर रही है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब्बास सिद्दीकी साहब तो कहते हैं कि बीजेपी को बंगाल में ममता बनर्जी लाई है, इसलिए बीजेपी हटाने के लिए ममता बनर्जी हटाना पहले ज़रूरी है। अब उनका, अब वो अगर उसका समझ अगर वैसे ही है, उन्हीं वो गठबंधन की तरफ इशारा करते नहीं हैं। उनका समझ अगर गठबंधन टेस्ट ऑलरेडी कांग्रेस हो चुका है, टेस्ट हो चुका है सीपीएम, हम लोग टेस्ट हो रहे हैं, अभी हमारा टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, और भी 50 साल जो है ये तृणमूल कांग्रेस यहाँ रहेगी, दूसरी पार्टी आएगी नहीं। जो टेस्टेड था वो चले चुका है, और बीजेपी सेंटर में आने की वजह से जो है टेस्टेड हो गया है। इनसे भी लोगों को जो है ये सिर्फ बीजेपी एक ही ये रूल अप्लाई कर रही है, डिवाइड एंड रूल, फुट डालो, हुकूमत करो, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, जो अंग्रेज लोग करते थे। अंग्रेज का पॉलिसी को ये अख्तियार करके जो है ये देश में को अशांति किया है। देशवासी अब चाह रहे हैं कि ये दोनों ये पार्टी कब यहाँ से विदाई ले।